डियर ऑल, कैसे हैं आप सभी। पिछली वीडियो में हमने पाठ साथ ही हाथ बढ़ाना का सार, कवि परिचय और प्रश्न भावार्थ किया था, है ना। उसका अर्थ समझा था। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इसके प्रश्न उत्तर। तो इसके प्रश्न उत्तर इस प्रकार हैं, एक एक करके आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहे होंगे, है ना। 3 ही प्रश्न है, इसमें ज्यादा नहीं है। तो एक एक करके हम इन प्रश्नों का उत्तर डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो। तो आप इसका उत्तर छाट सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से निम्नलिखित पंक्तियां ऐसी हैं इसमें जिन्हें मैं अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकती हूँ, जो इस प्रकार हैं। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। तो इन पंक्तियों के माध्यम से हम यह देख सकते हैं कि ये हमारे आसपास के जीवन में घटित होती हुई नजर आती हैं। अर्थात इससे इन पंक्तियों क्यों है ये पंक्तियां इसलिए हैं क्योंकि इसमें बताया है कवि ने कि जब हमें सुख और दुख, दो ऐसी चीजें हैं जो सभी के जीवन में आती हैं। सभी की जिंदगी में कभी ना कभी दुख होता है और कभी ना कभी सुख होता है ना। तो हमें दोनों ही स्थितियों में समान रहना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जो सब इससे सबको अवगत है, सभी को इसके बारे में पता है ना। तो मेरे हिसाब से ये 2 पंक्तियां इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है, लिखो। तो हमें इस पाठ के आधार पर ही लिखना है। साहिर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि यदि हम मिलकर कार्य करते हैं तो बड़े से बड़े कार्य को भी आसानी से किया जा सकता है। हमारी सामूहिक शक्ति से समुद्र और पहाड़ भी अपना रास्ता छोड़ देते हैं। मिलकर ही पृथ्वी को अपने अनुकूल बना सकते हैं। अर्थात हम मिलकर ही आपस में एक दूसरे की सहायता करके ही इस पृथ्वी पर रहने की परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। अतः हमें मिलकर काम करना चाहिए। यदि हम मिलकर काम करेंगे तो कठिन काम को भी आसानी से हल कर पाएंगे या उसको भी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो यह इसके प्रश्न 2 का उत्तर है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। तो साहिर ने ऐसा इसलिए कहा है कि ईश्वर ने हमें सीने और बाहों को बहुत ज्यादा मजबूत बनाकर दिया है। अर्थात हाथों से ही हम सारे काम करते हैं, है ना। और सीने में यहाँ हमारे दिल होता है जो कि सभी चीजों को कंट्रोल करता है। हम थोड़ा सा वजन लेकर भी चढ़ते हैं, है ना। तो हम हाथों से और सीने से ही सब हमारा जो मानसिक और शारीरिक श्रम है वो इन दोनों के द्वारा ही होता है। इसलिए उन्होंने इसके बारे में कहा है। तो ईश्वर ने सीने और बाहों को मजबूत बनाया है। हम इस मजबूती का इस्तेमाल करके अपने जीवन को बहुत ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। मुश्किल से मुश्किल कामों को भी हम अपने मजबूत इरादों के द्वारा कर सकते हैं। बाहों से मतलब है कि हम अपने इरादों को भी मजबूत करें। हमें यह आवश्यकता है कि हमें मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, तभी इरादे फौलादी सीने और बाहों का उपयोग हो पाएगा। अर्थात भगवान ने हमें जो शरीर दिया है, ईश्वर ने हमें जो शरीर दिया है, हमें उसका सही प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। और यदि उसने हमें इतना अच्छा शरीर दिया है, काम करने की शक्ति दी है, तो हमें उसका उपयोग करते हुए उसको सही कार्य में लगाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आप इनके प्रश्नों के उत्तर अब आराम से लिख पाएंगे। थैंक यू।